बेस्ट फ्रेंड काव्या और कोमल। तो फिर वो ग्रामर हमें बहुत डीपली पढ़ाते हैं और वो मतलब हर दिन हमसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें उनसे थोड़ा डर लगता है। वो फिर हमें डांटते हैं। अब तो मैंने सेक्शन चेंज कर लिया है, बट पहले ऐसे क्लास में थी एक लड़की, प्रियल, जो उसके बैग में हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही था। आपको भी मिलता था क्या कभी कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। क्या नाम है बेटा? जयश्री। कौन सी क्लास में हो? 9th। थेकावटी स्कूल में पढ़ते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी से पढ़ रहे हो? हाँ। क्या दिनचर्या रहती है आपकी सुबह से लेके शाम तक? मैं सबसे पहले 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ आराम से। अच्छा, बस स्टूडेंट हो ना? हाँ। मैं उठते ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, फिर थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करने के बाद में जस्ट रेडी फॉर माय स्कूल। उसके बाद में थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं स्कूल में आ जाती हूँ। और सबसे पहले स्कूल में हमारी असेंबली होती है, जिसमें प्रेयर, प्लेज, क्वेश्चन आंसर, थॉट्स सब कुछ है। अगर मुझे क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आई जस्ट रिप्लाई। उसके बाद में असेंबली ख़त्म होने के बाद में हम क्लास में जाते हैं। सबसे फर्स्ट पीरियड हमारा होता है लाखन सर का, जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। उसके बाद में सेकंड पीरियड बनवारी सर, जो हमें हिंदी पढ़ाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि असेंबली में इनको क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। अच्छी एक्टिविटी है। असेंबली में ऐसा कुछ होना भी चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। पहला पीरियड लाखन सर का होता है। बहुत चर्चे सुने हैं लाखन सर के, मैंने इधर वीडियोस बनाता हूँ। तो इनका खौफ का क्या कारण रहता है, आप बताना थोड़ा। खौफ का कारण तो बस टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। बस उनकी वजह से अब तो टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी इजी लगने लगा है। अब तो बस थोड़ा, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था बट अब इतना नहीं है, पर अब आने लग गए टेंसेस। अब तो चाहे पूछते हैं तो आंसर भी दे देती हूँ मैं। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं शुरू से, आपका ऐसा क्या कारण रहा कि आप इंग्लिश मीडियम ही आपने चूज किया, हिंदी मीडियम आपने नहीं किया? इसका कोई मुख्य कारण? आज के टाइम पर आई थिंक सो इंग्लिश लैंग्वेज वो मोस्टली हर कंट्री में बोली जाती है, और ये लैंग्वेज हम कहीं भी जाए तो आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर आई थिंक सो इट इज़ बेस्ट। और फिर हमारा मिनी ब्रेक होता है 5 मिनट का, थोड़ा सा रेस्ट इंजॉय करने के बाद में हम वापस क्लास में आते हैं। फोर्थ पीरियड हमारा फिर गेम्स का होता है, जिसमें हम ग्राउंड पे आते हैं, गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करके वापस क्लास में जाते हैं। कौन सा गेम पसंद है आपको? बास्केटबॉल। उसके बाद में हम क्लास में चले जाते हैं और फिफ्थ पीरियड होता है सफ़क मैम का, जो साइंस पढ़ाते हैं हमें, और हम उसको भी इंजॉय करते हैं क्योंकि अभी हमारा सेल का चैप्टर चल रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट जो हमारी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। उसके बाद में फिफ्थ पीरियड के बाद में हमारा लंच ब्रेक हो जाता है और फिर हम लंच करते हैं। लंच ब्रेक में आप लंच लेके आते हो? हाँ, लंच लेके आते हैं। कितनी रोटियां लेके आते 2 रोटियाँ। हो? 2 रोटियां। और सुबह कितने खा के आते हो? सुबह एक या फिर 2। गोली, बिस्कुट? अब तो मैंने सेक्शन चेंज कर लिया है, बट पहले ऐसे क्लास में थी एक लड़की, प्रियल, जो उसके बैग में हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता ही था। आपको भी मिलता था क्या कभी कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। फिर बाद में 6th पीरियड हमारे वापस मैथ का आता है, वो भी हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसके अंदर। और फिर 7th पीरियड इकोनॉमिक्स का SST का आता है, जिसमें अभी हमारी जियोग्राफी चल रही है। और फिर 8th पीरियड हमारे वापस 3 डेज गेम्स का आ जाता है और 3 डेज इकोनॉमिक्स का आ जाता है। वो काव्य सेन। हाँ हाँ, तो पढ़ाई में अच्छी है और हमेशा पढ़ाई में आगे ध्यान रखती है। इसी का ये तो पास में बैठी है, पास में लेके बैठी है इसको, है बेस्ट फ्रेंड काव्या और कोमल। फिर आप घर जाने के बाद में क्या एक्टिविटी रहती है आपकी? घर जाने के बाद में कितने बजे पहुंचते हो घर? मैं 2:30 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ, और फिर अब लंच करती हूँ और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ 20 या फिर 30 मिनट तक आराम से। फिर जो भी होमवर्क दिया जाता है टीचर्स जो देते हैं, या फिर जो भी लर्निंग वर्क है, मैं पहले ही कर लेती हूँ। और उसके बाद में जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ या फिर टीवी देख लेती हूँ। फिर शाम को हम खेल लेते हैं। उसके बाद में खेलने के बाद में रात को डिनर कर लेते हैं और फिर सो जाती हूँ। कितने बजे सोते हो आप? 10:30 या फिर 10 बजे। कितनी देर फ़ोन उसको चलाना चाहिए? मना नहीं कर रहे हैं कि फ़ोन वोन मत चलाओ, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है, आपको पता है
कि फ़ोन चलाए बिना रहा नहीं जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, उनको वो लत रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? इशिका, कहाँ से आते हो आप? बाकरों की ढाणी। क्लास में फर्स्ट रैंक आई है, क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक पेरेंट्स को भी प्राउड होता है कि भाई मेरी बच्ची स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई है। आपके कंपटीटर कौन है? कंपटीटर हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे लाइक सेक्शन मर्ज कर दिए हैं, तो अभी हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, उसमें रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। आप तीनों के नाम बताओ जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मिली थी। फर्स्ट रैंक आई थी निरंजन के, सेकंड मेरे और थर्ड रितिका के। के पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए? मैं सुबह 5:30 बजे तक या फिर 5 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश होने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ, रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह पढ़ना लाइक पूरे दिन में पढ़ने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। और उसके बाद मैं रेडी होके फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर स्कूल आ जाती हूँ। स्कूल में यहाँ पे हमारे असेंबली होती है। असेंबली के बाद हम क्लास में जाते हैं। क्लास में हमारा फर्स्ट पीरियड लाखन सर का आता है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और उन्होंने इंग्लिश हमारे लिए बहुत इजी कर दी है। बहुत ही बहुत मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, इजी फार्मूलाज बताते हैं और उन्होंने हमें बहुत नई चीज़ें सिखाई हैं। तो मैंने लाखन सर को अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ कि उनका खौफ रहने का क्या कारण है, क्या कारण है उनसे डर लगने का? वैसे तो लाखन सर अच्छे हैं, लाइक इतना खतरनाक तो नहीं है, पर लाखन सर है ना हमें ग्रामर में सिर्फ लाइक कुछ टॉपिक्स जैसे टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, इससे हमें लाइक बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि ग्रामर बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको ग्रामर ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो फिर वो ग्रामर हमें बहुत डीपली पढ़ाते हैं और वो मतलब हर दिन हमसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें उनसे थोड़ा डर लगता है। वो फिर हमें डांटते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पता नहीं। हाँ तो फिर उनसे थोड़ा डर लगता है। बाकी तो अच्छे हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको सिक्योरिटी में पढ़ते हुए? मुझे 3 साल हुए हैं अभी, मैं 6th क्लास में आई थी। इंग्लिश मीडियम चूज़ करने का क्या कारण रहा? आपने हिंदी मीडियम भी तो चूज़ कर सकते थे, और क्या डिफरेंस रहता है एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे में और हिंदी मीडियम के बच्चे में? देखो हिंदी मीडियम भी बहुत अच्छी है, पर आजकल क्या है इंग्लिश को ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस दी जाती है। लाइक लोग भी कहते हैं कि इंग्लिश सब जगह यूज़ होती है, तो इंग्लिश सीखना बहुत अच्छी बात है। हिंदी भी बहुत अच्छी है, हिंदी हमारी लाइक मातृभाषा है, तो फिर हमें वो भी सीखनी चाहिए। पर इंग्लिश में हम लाइक कहीं बाहर भी जाएं तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है हमारे लिए, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम, मुझे तो इंग्लिश मीडियम अच्छी लगती है। स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं हमारे, और फिर हम गेम्स वगैरह भी होते हैं, हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके बाद हम घर जाते हैं। पूछना चाहूँगा कि स्कूल में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, क्या सबसे बुरा लगता है? क्योंकि जहाँ खूबियाँ हैं वहाँ खामियाँ भी है। मैं सबसे पूछता हूँ भाई स्कूल में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इनसे आकलन भी हो जाता है। तो आपसे सेम सवाल है कि क्या अच्छा लगता है स्कूल में और सबसे क्या अच्छा नहीं लगता है आपको? अच्छा तो सर लाइक यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लाइक बहुत तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं जिससे हम बहुत कुछ नया सीखते हैं। और बुरा तो सर वैसे तो कुछ नहीं है, सीखने में तो मुझे SST जो सब्जेक्ट है ना वो थोड़ी हार्ड लगती है, मुझे वो याद नहीं होती। स्पेशली हिस्ट्री मुझे इतनी समझ में नहीं आती है, तो SST जो सब्जेक्ट है वो थोड़ी हार्ड लगती है। वैसे अभी हमारे नेहा मैम है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं वो SST, बहुत मतलब डीपली लेके जाती हैं हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू और बहुत अच्छा समझाती हैं, तो अभी मुझे लाइक अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो अपने स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। अपने माता पिता की वजह से ही पढ़ रहे हैं, तो अपने माता पिता के लिए 2 लाइन आप। देखो मम्मा पापा के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास सर, लाइक उनको तो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती, किसी एक शब्द नहीं है उनके लिए। मतलब मेरे लिए मेरे मम्मी पापा पूरी दुनिया है। मेरे पापा ने बहुत संघर्ष किया है, लाइक बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए, बहुत कुछ। मैं घर पहुंचने के बाद फ़्रेश वगैरह होती हूँ, फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। हाफ़ एन आवर के रेस्ट के बाद मैं बैठती हूँ होमवर्क करने के लिए।
थोड़ा बहुत होमवर्क करके उसके बाद मैं आधे से 1 घंटे तक बाकी सारी एक्टिविटीज़ है वो करती हूँ, जैसे कोई भी खेलना या फिर थोड़ा बहुत मोबाइल देखना, टीवी देखना, मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करना वगैरह। फिर थोड़ी देर बाद में मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ, थोड़ा बहुत लाइक पढ़ाई करके थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह बना के उसके बाद फिर शाम को मैं फिर से अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर डिनर वगैरह करके मैं 10:30 बजे तक आराम से सो जाती हूँ। के भाई बहन है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा। सर वो तो लाइक डिपेंड करता है कि आपका पढ़ाई में कितना मन है, आप कितना पढ़ पा रहे हैं। बाकी अगर पढ़ आप 1 भी घंटे रहे हैं तो अगर वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत समझ के पढ़ेंगे बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के, तो वो भी काफ़ी है सर। बट वैसे अभी मैं जैसे 9th क्लास में हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे तक तो पढ़ना ही चाहिए, पर मुझसे इतना हो नहीं पाता है। लाइक मैं इतना बर्डन नहीं देती हूँ, मैं आराम से जितना मुझसे हो रहा है उतना पढ़ाई मतलब कर लेती हूँ। चलो ये बातचीत थी, आपको वीडियो कैसा लगा? आगे भी हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।